today we will start the lesson metals and non-metals. In between metals and non-metal, we will study the physical and chemical properties of metals and non-metals, and how metals and non-metals different from each other according to the physical and chemical properties. Today we will do the physical properties of metals and non-metals. What are the physical properties? जो हमें अपीयरेंस है, जो हमें उसकी मास, डेंसिटी, उसकी सॉफ्टनेस, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दीज आर कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो क्या अब मैं जब मैं मेटल्स के बारे में बात करती हूँ तो आपके दिमाग में कौन सी मेटल आती है? तो अब आप अपने डेली लाइफ में जो मेटल्स देखते हो जैसे एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सब मेटल्स हैं. तो नॉन मेटल्स के बारे में आप क्या सोचते हो? कौन सी होती है नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स वो होती हैं जैसे कार्बन, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल्स हैं. तो कुछ एग्जांपल्स मेटल्स की होगी और कुछ क्या होगी नॉन मेटल्स की. जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि क्या मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या नॉन मेटल्स की. वैसे आपको पता है टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं. उसमें से 90 के करीब क्या है? मेटल्स है. तो ज़्यादातर तो उसमें मेटल्स ही हैं और उसके बाद बाकी कुछ नॉन मेटल्स हैं और 5 जो है वो क्या है? मेटल ऑयल्स. और 20 के करीब क्या है? नॉन मेटल्स है. तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में मैंने आपको बताना है. तो मैं ये बता रही थी ज़्यादातर मेटल्स है. तो अब ये मत समझो कि अगर ये कम है तो कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट कम है. नॉन मेटल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. नॉन मेटल उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं मेटल्स के बारे में नॉन मेटल्स के बारे में आपको बता रही थी. तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में? तो वो अब हम करते हैं. हम ऐसे पार्टीशन करके इधर लिखते हैं मेटल्स और ये हमारे क्या है? नॉन मेटल्स. सबसे तो जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो आपके दिमाग में जैसे आयरन, जिंक, ऐसे मेटल्स की हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है मेटल. वो तो हम क्या देखते हैं? मेटल्स क्या होती है? हार्ड होती है. मेटल्स क्या होती हैं? हार्ड. सभी मेटल्स हार्ड है. पर अब इसमें भी एक्सेप्शंस हैं. सोडियम और पोटाशियम. सोडियम और पोटाशियम दो मेटल्स हैं. सोडियम एंड पोटाशियम, ये एक्सेप्शन जो कि ये सॉफ्ट मेटल, दे कैन बी कट विद नाइफ. इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं. अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो ये क्या है? सॉफ्ट है. ये क्या होती है? सॉफ्ट. इसमें एक्सेप्शन क्या आ जाएगी? कार्बन. और कार्बन की कौन सी फॉर्म? डायमंड. और डायमंड है नॉन मेटल है तो ये कार्बन, पर ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है नॉन मेटल होते हुए भी. सभी मेटल्स से भी ये हार्ड है. तो समझ आया? इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, जनरल प्रॉपर्टीज, इसमें सभी में एक्सेप्शंस हैं. कोई भी ऐसी मेटल नहीं है जो सारी अपने मेटल्स की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे और कोई भी ऐसी नॉन मेटल नहीं है जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे. तो अब ये मेन पर भी जनरलाइज करने के लिए मेटल्स क्या हैं? मोस्टली मेटल्स आर हार्ड और मोस्टली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट. उसके बाद अब हम क्या करते हैं? मेटल्स आर मैलेबल. व्हाट डू यू मीन बाय मैलेबल? दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स. इसकी शीट्स, इसको हम बीट करते हैं तो उसकी क्या बन जाती है? शीट्स. ब्रेक डाउन नहीं होती हैं, शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. और ये नॉन मैलेबल. ये नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल. मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल में दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. इनकी वायर्स बन सकती हैं. और नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. और इसमें भी एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शन क्या है इसमें? सोडियम एंड पोटाशियम.
दे दे आर नीदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। तो इसमें ये एक्सेप्शंस हैं। और नॉन मेटल्स ना तो मेलेबल है ना डक्टाइल है। तो डक्टाइल का मतलब इसके हम वायर्स बना सकते हैं, जैसे कॉपर और एल्युमिनियम के हम वायर्स बनाते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए। और इसी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से ही, आपको पता है मेलेबिलिटी की वजह से शीट्स बन जाती है, एल्युमिनियम की शीट्स, एल्युमिनियम फॉयल हम यूज़ करते हैं, मेडिसिन पैक होती है। और जो स्वीट्स के ऊपर वो जिसे एक सिल्वर की लेयर लगी होती है, उसकी मेलेबिलिटी की वजह से ही है। और जो ज्वेलरी बनती है वो भी इनकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से मेटल की ज्वेलरी बनती है। तो समझ आया, ये मेलेबल है और क्या है, ये डक्टाइल है। जबकि नॉन मेटल्स ना तो मेलेबल है और ना ही डक्टाइल है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। उसमें जो गोल्ड और सिल्वर जो है, मेनली सिल्वर, इट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेड जो है ये पुअरेस्ट कंडक्टर है, मेटल है पर अच्छा कंडक्टर नहीं है। इधर अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल जो है, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर इसमें एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक्चुअली क्या, कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन के दो एलोट्रॉप हैं, एक ग्रेफाइट और एक क्या है, डायमंड। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो एलोट्रॉप की शो करता है, मतलब ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए इन्हें एलोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो ये गुड पुअर कंडक्टर होती हैं, पर ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सारी पुअर कंडक्टर है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, इसलिए ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स बनाई जाती है। उसके बाद है इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड तो कोई है ही नहीं, मर्करी को छोड़कर, बाकी मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। और इसको इसमें एक्सेप्शन आएगी, एक्सेप्शन है सोडियम और पोटाशियम, इनका बिलो 100 डिग्री है, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो है। और सीजियम और गैलियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बिलो आवर बॉडी टेम्परेचर, बिलो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सीजियम और गैलियम को हम अपने पाँव पे रख लें, अपने हाथ पे रख लें, दे गट मेल्ट, ये क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम है। जनरली इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है आयरन का मेल्टिंग पॉइंट मोर देन 1500 है, टंगस्टन का 3380 है। तो इतने ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। और कहाँ सोडियम और पोटेशियम का 100 से भी कम है, और सीजियम और गैलियम का 37 से भी कम है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। जबकि इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। और इसमें एक्सेप्शन क्या आ जाएगा, डायमंड। ये जो है मेटल्स है, ये क्या होती है, जनरली सॉलिड होती है। क्या होती है, सॉलिड। एक ही मेटल है मरकरी जो लिक्विड है, मरकरी वो क्या है, लिक्विड है। नॉन मेटल्स दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती है। सॉलिड की मैं बात करती हूँ तो सल्फर फास्फोरस,
सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ये सॉलिड है। लिक्विड एक ही है, दैट इज ब्रोमीन। और गैस तो बहुत सारी हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, गैस तो बहुत सारी है। दे कैन बी सॉलिड एज वेल एज लिक्विड एज वेल एज गैस। इसके बाद अब मैं और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो मैं कराने लगी हूँ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब वो बहुत सारा, तभी इनके ब्रिज बनते हैं। दे कैन कैरी लोड, वो बहुत सारा भार सह सकते हैं। दे आर ब्रिटल, ब्रेक हो जाती है। अब आप देखोगे कि ये जो मेटल्स हैं बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। अगर हम देखें सोडियम और पोटाशियम है वो हर बात में एक्सेप्शंस है, तो फिर इन्हें मेटल्स में क्यों रखा हुआ है, हम इन्हें नॉन मेटल्स में क्यों नहीं रख देते? तो क्वेश्चन यही है कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल्स जैसी हैं। तो एक्चुअली मेटल्स क्या हैं? मेटल्स आर द सब्सटेंसेस, metals are those elements which lose electron, which can lose electron। आपने 9th में पढ़ा हुआ है, जिनके आउटरमोस्ट शेल में, जिन एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन और मेक पॉजिटिव आयन, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटल्स। एंड मेक पॉजिटिव आयन्स। इसी तरह से जो सोडियम और पोटेशियम है वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मेटल्स। चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो बहुत सारे एक्सेप्शंस में आ जाते हैं, पर दे मेक पॉजिटिव आयन, सो दीज आर कॉल्ड मेटल्स। तो इसी तरह से नॉन मेटल्स क्या होती हैं? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स which gain electrons and form negative ions। और क्या बनाए? नेगेटिव आयंस बनाए, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग चाहे एक्सेप्शंस हो सकती हैं, पर डायमंड है जैसे, चाहे वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो सकता है, और जैसे लाइक मतलब ये गुड कंडक्टर हो सकता है हीट का, पर बाकी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज किसके जैसी होंगी? नॉन मेटल्स के जैसी। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या डिफरेंस है केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, और उसकी जो एक्सेप्शंस है यू हैव टू स्टडी केयरफुली। जो इसके एक्सेप्शन है उसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। मेटल्स आर लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब शाइनिंग, except sodium and potassium। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, कोई शाइन नहीं है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। डायमंड इज नॉट लस्ट्रस। आयोडीन है